एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट एस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स थीटा that belongs to open interval 0 to pi by 2 such that sigma of sec theta plus m minus 1 pi by 6 times sec theta plus m pi by 6 where m varying from 1 to 9 is equal to minus 8 by square root of 3 then and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो एंगल अपने पास गिवन है इसको अल्फा बोल दिया एंड इस एंगल को कह देते हैं बीटा, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा को इवेलुएट करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा जैसे ही इवेलुएट किया जाएगा तो रिजल्टेंट अपने पास आ जाएगा पाई बाई 6। तो अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जैसे ही अपने पास पाई बाई 6 मिली है, तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है इसके लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से लिख लिया, ये बना सिग्मा और सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, तो बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ बीटा टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा। तो इसको ऐसे लिख लिया, कॉस ऑफ अल्फा डॉट कॉस बीटा एंड एम वेरिंग फ्रॉम 1 to 9 इज इक्वल टू माइनस 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर एक काम ही करते हैं कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 इधर बाहर आया एंड 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये जो बाहर वाला 1/2 है इसके प्लेस पर साइन पाई बाई 6 लिख लेते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती थी। तो अब ये अपने पास मिल गया है सिग्मा, और 1/2 को लिख लिया साइन पाई बाई 6। डिवीजन में बना कॉस अल्फा डॉट कॉस बीटा वेयर m वेरिंग फ्रॉम 1 to 9 और इज इक्वल टू ये माइनस का 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन गया। अब साइन पाई बाई 6 को लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा एंड डिवीजन में आ गया अपने पास कॉस ऑफ अल्फा डॉट कॉस ऑफ बीटा, और ये मिला सिग्मा वेयर m वेरिंग फ्रॉम 1 to 9 इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा एंड माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, डिवीजन में मिल गया है कॉस अल्फा डॉट कॉस बीटा, और फिर सिग्मा m वेरिंग फ्रॉम 1 to 9 इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर अब एक काम ही करते हैं, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा था वो इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इसके साथ में कॉस बीटा कैंसिल हुआ, साइन अल्फा कॉस अल्फा बचा, तो इसको लिखा जा सकता है tan अल्फा फिर माइनस, अब जैसे ही डिनोमिनेटर इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहाँ से कॉस अल्फा कैंसिल हुआ, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा बचा जो कि tan बीटा बन गया, और फिर ये आ गया अपने पास सिग्मा वेयर m वेरिंग फ्रॉम 1 to 9 और ये माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। फिर फर्दर एक काम करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यूज m के टर्म्स में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अपने को मिल रहा था tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो ये अपने पास बन जाएगा tan थीटा प्लस m पाई बाई 6 और माइनस का tan थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 6, और यहाँ पर m को 1 2 3 अप टू 9 पुट करते हैं और जो भी रिजल्ट्स आएंगे सभी को कॉलम वाइज ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही m के प्लेस पर 1 रखा तो ये रिजल्ट देगा tan थीटा प्लस पाई बाई 6 और फिर माइनस का tan, और m के प्लेस पर 1 रखते ही अपने पास आ गया है m 1 माइनस 1 0, तो ये मिल गया tan थीटा। फिर जैसे ही m के प्लेस पर 2 रखा तो ये मिल जाएगा थीटा प्लस 2 पाई बाई 6 और फिर माइनस का tan थीटा प्लस पाई बाई 6। फिर नेक्स्ट जैसे ही m के प्लेस पर 3 रखा तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 3 पाई बाई 6 एंड माइनस का tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 6, और ये प्रक्रिया ऐसी चलेगी। और जैसे ही m के प्लेस पर 9 रखा तो मिल गया थीटा प्लस 9 पाई बाई 6 एंड माइनस का tan थीटा प्लस ये अपने को मिल जाएगा 8 पाई बाई 6। तो अब जैसे ही इन सभी को ऐड किया तो ऐड करने के बाद हुआ ये कि जो भी अपने पास ये डायगोनल टर्म्स गिवन थे तो ये सारे के सारे डायगोनल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर इस टर्म को देखा जाए तो ये इसके पहले कोई एक टर्म आ रहा होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास जो रिजल्ट बचेंगे एडिशन के बाद तो बचेगा tan, और 9 पाई बाई 6 इसको लिख लेते हैं 3 पाई बाई 2 और फिर प्लस थीटा फिर माइनस का एक tan थीटा बच गया, और इस समेशन की वैल्यू थी माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3।
अब tan 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो tan 3 पाई बाई टू प्लस थीटा को अगर देखा जाए तो ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस का कॉट थीटा। और ये जो टी रेशियोज गिवन थे उसकी वजह से tan 3 पाई बाई टू प्लस थीटा और फिर ये माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो माइनस से जैसे ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट बन गया अपने पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो चाहे तो डायरेक्ट ही यहाँ से थीटा की वैल्यू को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है, तो अगर मैं tan थीटा को 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 रख दूं तो जो मेरे पास कॉट थीटा है वो अपने आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट अपने पास देगा एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 प्लस 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर थीटा की वैल्यूज को लिख सकते हैं, और जो भी थीटा अपने को चाहिए था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए था। ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 को थीटा बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की ऐसी सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज अपने पास आ रही होंगी, एक तो पाई बाई 6 मिलेगी और एक पाई बाई 3 मिल जाएगी। मतलब tan थीटा को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहेंगे तो फिर cot 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, फिर से इन दोनों का समेशन 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो अब थीटा की ये दो वैल्यूज अपने पास आई। तो पहला ऑप्शन में गिवन था s इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। फिर सी ऑप्शन में कह रहा था कि जो भी थीटा की वैल्यूज है उन सभी का समेशन, तो एक 30 डिग्री था और एक 60 डिग्री था, दोनों का समेशन 90 डिग्री बना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस।